और आइए बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में अलग अलग जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। इसके कारण रहवासियों की नींद उड़ गई है। वहीं अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर लिखा, मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए भाजपा सरकार अवैध कटाई करवाने के मिलीभगत जिम्मेदार है। जब पशुओं के सामने भोजन और आश्रय का संकट आएगा तो वह हिंसक होंगे ही और इंसानी बस्तियों में जाएंगे, जहां मानव जब डर कर अपना बचाव करेगा तो फिर संघर्ष होंगे, जिसमें से अधिकांश प्राण घातक साबित होते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि बिजनौर के ही पेलाना में नाबालिग को गुलदार ने मार डाला, तो वहीं बहराइच में तेंदुए ने महिला पर हमला कर दिया। इसके अलावा पीलीभीत में तेंदुए के हमले से महिला घायल हुई और जब भी हम इन सवालों को उठाते तो सरकार एक झूठ लेकर कि आ जाती है, समस्या का जल्द समाधान करेंगे। सुनने को मिली और आसपास ऐसी घटनाएं हुई हैं। झुंड में रहने वालों जानवरों या अन्य पशुओं द्वारा खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाना, बड़े पैमाने पे हमारे किसानों को अपने खेती बाड़ी की रखवाली के लिए तार लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फसलों का नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है और उन फसलों के नुकसान की भरपाई भी सरकार या मदद भी नहीं कर रही कहीं भी। फसलों की रक्षा के लिए लगाए गए बिजली के बाड़ों से घायल होकर जानवरों का हिंसक होकर हमला करना भी एक वजह बन रहा है। शहरी इलाकों में छुट्टा पशुआ, खासतौर से सांड के हमले बढ़ रहे हैं। ये शहरों में सांड कहां से आ गए? और इधर खबरें सुनने को मिल रही हैं, सांडों को सीढ़ियां चढ़ने का और मंजिल पे ऊपर जाने का कंपटीशन चल रहा है बीजेपी की सरकारों में। सरकार के उच्चतम स्तर से समस्या के समाधान के झूठे वादे किए जाना। जब भी हम लोग इन सवालों को उठाते हैं, सरकार एक झूठ लेकर के आ जाती है कि इस समस्या का जल्दी समाधान करेंगे। और छुट्टा जानवर, अन्ना पशुओं को समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रधानमंत्री जी से भी आश्वासन दिलवा दिया था। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी से आश्वासन दिलवाना और उसके बाद सरकार को नाकाम करना। सोचिए, डबल इंजन क्या कर रहे हैं आखिरकार। तो देखिए, ये मामला वैसे तो आम जनमानस और वन्य विभाग के जीव ही था, क्योंकि इस तरह के मामला जब सामने आते हैं तो वन विभाग को ही मोर्चा संभालना पड़ता है। लेकिन अब सियासत ने मोर्चा संभाला है। अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है, भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगर उनके हाथ में कमान होती और उन्हें विकास कार्य करने होते तो वो पेड़ों के साथ या जंगलों में रहकर काम करते। खैर, ये तो एक सवाल है जो जहन में आया तो मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन अब इस पर जो सियासत हो रही है, जिसमें वो बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, इसे और भी समझ लेते हैं। मेरे सहयोगी जया हमारे साथ जुड़ रही हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष के लिए भाजपा सरकार अवैध कटाई करवाने की मिलीभगत जिम्मेदार, ये तमगा या फिर ये आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर। इस तरह के मामले पहली बार नहीं है जब सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ से और कई जगहों से इस तरह के मामले आते हैं। इतने ज्यादा रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं। आप ग्रामीण अंचलों में जहां लोग रह रहे हैं, क्योंकि अब बस्तियां बसते बसते शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण अंचलों के भी तरफ चली जा रही है। इंसान जंगलों में जा रहा है और जंगलों में घर बसा रहा है। ये सही है, जो नहीं होना चाहिए। पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस तरह के मामलों में सियासत करना और राजनीति करना, ये अखिलेश जी को कहां से शोभा देने लगा? देखो, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 9 सालों से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव लगातार कई मुद्दों पे और खासतौर पे सियासी मुद्दों पे ही वो हमला करते नजर आए। लेकिन अब जो है वो, क्योंकि अखिलेश यादव से भी लगातार ये सवाल पूछा जाता है कि हम मुद्दे की बात नहीं करते, तो अखिलेश यादव ने कहा कि अब हम मुद्दे की ही बात करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, आज से हमने शुरुआत किया है पर्यावरण से, क्योंकि पर्यावरण में जिस तरीके से समस्याएं सामने आ रही हो, जिस तरीके से तमाम जिलों में उत्तर प्रदेश के देखा जा रहा है कि कैसे जानवरों का हमला है और जानवर कितने हिंसक हो गए हैं, उसको कहीं ना कहीं उसको रोकने की जरूरत है। जब भी बीजेपी की सरकार से सवाल पूछा जाता है कि आखिर जानवरों के अवैध जानवरों को जो लगातार घूम रहे हैं, जो उनका आश्रय स्थल को बर्बाद किया जा रहा है, अवैध कटाई हो रही है, जो पर्यावरण क्षेत्र है, जो जंगल है, वो कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है, तो ऐसे में अखिलेश यादव का सवाल था कि आखिर जानवर जाएंगे कहाँ? और जानवर जब हिंसक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो तमाम गांव और बस्तियों में रहने वाले लोग हैं पारू, कहीं ना कहीं उन पे हमला कर रहे हैं। और इस कदर हमला कर रहे हैं, या तो कुछ लोगों की तो जान भी चली गई है और कुछ लोग इस कदर हमला
के शिकार हो रहे हैं कि वो उनको अस्पताल में भी एडमिट कराया जा रहा है। बहराइच का जैसा कि आपने भी मुद्दा उठाया, बहराइच की भी एक फैमिली, एक परिवार वहां पे आया था जो कि पीड़ित था जानवरों के हमले से। बहराइच में उनके परिवार लोगों ने मुलाकात की, अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया, उनके साथ पैसे की भी मदद किया। अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना था कि इसको रोकना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम तो शहर में रह रहे हैं, हम तो उस जगह पे पौष इलाके में रह रहे हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन खासतौर पे जो ग्रामीण अंचलों में रह रहे हैं, जो बस्तियों में रह रहे हैं, जो बहुत ज्यादा निचले स्तर पे रह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये समस्या हो रही है। और जानवरों पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की बहुत जरूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ट्विटर के जरिए भी पारुल हमला करते रहते हैं। कई बार, एक बार अभी आपने देखा कि कन्नौज आ रहे थे तो कैसे उनकी गाड़ी के काफिले के बीच में ही कुछ गायों का एक जमावड़ा आ गया, तो उस पर भी उन्होंने कमेंट पास किया, उनसे भी टिप्पणी किया कि लगातार जो योगी सरकार ये दावा कर रही है, बजट में पास करने की बात करी है कि मुआवजा दिया जा रहा है, उसके लिए आश्रय स्थल बताया जा रहा है। आखिर ये आश्रय स्थल बन कहाँ रहा है, क्योंकि जानवरों का जो हमला है वो लगातार जारी है और ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण पे किसी तरह का लगाम नहीं लगाया जा रहा, आवाज कटाई वैसे ही जारी है। तो सरकार से और नीतियों पे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, और मुद्दे की बात को लेकर जो सियासत है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ये हमला था कि अब जैसे कि योगी आदित्यनाथ हो, जैसे कि मुख्यमंत्री है क्योंकि सूबे के, और लगातार भाजपा की सरकार ये बात करती है कि रोजगार पे हम सवाल नहीं कर रहे हैं, हम मुद्दे की बात नहीं कर, तो आज से मुद्दे की बात शुरू होगी। और लास्ट में पारुल उन्होंने ये भी कहा कि मुद्दे की बात की शुरुआत में अब ये भी होगा कि जब मैं दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो ये भी कहूंगा कि गांजा तस्कर कहां से आ रहे हैं और गांजा की तस्करी हो कहां रहा है और गांजा जा कहां रहा है। इस तरीके के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं कटाक्ष करते नजर आए। और देखिए, सबसे बड़ी बात है पारुल की 27 का चुनाव करीब है और ऐसे में मुद्दे बहुत सारे हैं और मुद्दे ढूंढ के लाए जा रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। खैर, मुद्दे आप दीजिए। अब अखिलेश यादव कोई छोटे नेता तो है नहीं कि वो कुछ कहें और वो मुद्दा ना बने। वो कहते हैं गायों को लेकर वो मुद्दा बन जाता है, वो कहते हैं जानवरों को लेकर वो मुद्दा बन जाता है, वो कह रहे हैं हर बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कुछ ना कुछ मुद्दे उठाएंगे। तो अब देखना होगा चुनाव से पहले ये मुद्दे कितने गर्म होते हैं, कितना लाभ समाजवादी पार्टी को इन मुद्दों को उठाने पर हो पाता है।